MQM पाकिस्तान, जिसके 2 कन्वीनियर हैं और दोनों खुद को आईनी करार देकर और कारकुनों को 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। आवाम सवाल कर रही है, कहाँ गई तंजीम, तहजीब और यकजहती। सेनेट की सीटों पर शुरू होने वाला इख्तिलाफ हल न हो सका। फारूक सत्तार ने सरबराह मानने और इख्तियार बहाल करने पर उसी तनख्वाह पर काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी और दोनों सेनेट की सीटें एक दूसरे को देने को तैयार हैं। ये पता भी नहीं कि ये सीटें किसकी हैं। बहादुराबाद के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इज्तिमा से खिताब में कहा है कि कन्वीनियर की कोई औकात नहीं है और सरबराह इख्तियार मांगता नहीं, देता है। फारूक सत्तार भाई ने दोस्त के लिए इख्तियार नहीं मिले तो उसूल पामाल कर दिए। तुम्हारे पास 30 साल का तजुर्बा है, हमारे पास हज़ारों साल का तजुर्बा है और इख्तियार आइन का मोहताज होता है। इख्तियार नहीं मिलता, एतबार जिनके पास ना हो। सरबराह को इख्तियार नहीं, किरदार की ज़रूरत है। मैं कन्वीनियर की हैसियत से सबके साथ इंसाफ करूँगा। ज़ाती दोस्त के लिए इख्तियार ना मिला तो उसूल को पामाल कर दिया। मुझे कन्वीनियर बनाने की 3 मरतबा पेशकश हुई लेकिन नहीं बना। कारकुनों का आज का इजलास समंदर है जिसमें 2018 में MQM चलाने के लिए पॉलिसी बनाने का फैसला करना है। सिंध के शहरों का 85% मैंडेट MQM के पास है। फारूक सत्तार का 1982 से ताल्लुक है और ये ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं और दावत देते हैं बहादुराबाद वापस आ जाएं। मैं फिर एक बार अपनी तरफ से और आप सब की मर्जी से फारूक भाई को फिर दावत दे रहा हूं। आप हमारा पार्ट हैं, रहना चाहिए। आपको हम पार्ट समझते हैं, स्पेयर पार्ट नहीं समझते। और जो नहीं है स्पेयर पार्ट है उनको डिपार्ट करे ताकि ये तंजीम आगे की जानिब चले। MQM PIB के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा है, जो कुछ हुआ उस पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ, शर्मिंदा हूँ। तहलील राब्ता कमेटी और बहादुराबाद वाले फारूक सत्तार के अलावा किसी और को सरबराह बनाना चाहते थे लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। MQM पाकिस्तान और पतंग फारूक सत्तार और PIB की है। 18 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने की कोशिश नाकाम हो गई। ये इलेक्शन KMC स्टेडियम PIB में होंगे और जो जीतेगा वो चलाएगा। बरोज़ इतवार 18 फरवरी दोपहर से शाम तक KMC स्टेडियम PIB कॉलोनी में जिसका इनकाद हो रहा है उसे रुकवाने तो इन्हें स्टे नहीं दिया गया और बल्कि कहा गया कि कन्वीनियर या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने और MQM पाकिस्तान ने तो ऐलान किया हुआ है, तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हो रहे हैं। गोया कि उन्होंने इसको एंडोर्स किया कि ये इलेक्शन हो सकता है और हो रहा है। बहादुराबाद वाले वापस आ जाएं, सेनेट की नशिस्तें वापस दे दी हैं। अब उनका इम्तिहान है। मैं 4 सेनेटर्स 37 नशिस्तों पर मुंतखब कर लेता। अब सरदार अहमद आए, किरदार अदा करें। मैंने अल्ताफ़ हुसैन जैसे इख्तियार नहीं मांगे लेकिन ममनून हुसैन जैसे इख्तियार से काम नहीं चलेगा। बीच का रास्ता 2 तहलील शुदा राब्ता कमेटी गुमराह कर रही है। मेरे नाम से MQM पाकिस्तान की पहचान है। 23 अगस्त को तकसीम से बचाया और 18 फरवरी को पतंगों का बसंत मेला मनाएंगे। मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं, अब मेरी बात मान लो और सरबराह मान लो तो 40 साल की जद्दोजहद बचा लो। असल इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। महाजिर बुजुर्ग और सीनियर सहाफ़ी अपना किरदार अदा करें। 23 अगस्त को मैंने कुछ साथियों के साथ मिलकर MQM पाकिस्तान को बचाया था बिखरने से, तकसीम होने से। 11 फरवरी को जनरल असेंबली ने बचाया बिखरने से, तकसीम होने से। और 18 फरवरी इतवार PIB स्टेडियम KMC स्टेडियम PIB में इंशाअल्लाह ताला जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाब होंगे। आज भी पतंग PIB वालों की है, MQM के कारकुनों की है, हामियों की है, वोटर की है। इंशाअल्लाह ताला इतवार को भी जो कामयाब होंगे, जो जीतेंगे, पतंग उन्हीं की होगी इंशाअल्लाह। MQM बहादुराबाद के अहम किरदार आमिर खान ने कारकुनों के इजलास में कहा कि 8 साल हो गए वापस मुत्तहदा में आए हुए, अब भी मुझे गद्दार एजेंट करार दिया। फारूक भाई, मैं नए उसूलों पर इख्तिलाफ क्या करता रहूं और करता रहूंगा।
हकीकी 2 करार दिया जा रहा है। हकीकी को 2011 में दफन कर चुका हूँ। राब्ता कमेटी के अरकान सरकारी हैं, जब जान देते तो क्या नहीं कहा जाता है कि सरकारी हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हम दिखाना चाहते हैं हमारे साथ लोग हैं, पार्टी को मजाक बना रखा है। थप्पड़ मार लो फारूक भाई, बड़े हो। फारूक भाई आमिर खान के घर चले जाते और उनसे पैरों पर हाथ लगाकर माफ़ी मांग लेते तो आज ये जग रसवाई ना देखनी पड़ती। हर तबका ज़िंदगी कह रहा है फारूक भाई को समझाओ, 30 साल तरबियत हुई है, हम कहीं जाने वाले नहीं। सेनेट की सीटें दे चुके हैं, नहीं चाहिए। कुर्बानियों से कब्रिस्तान भर गए हैं। मेयरशिप जाए भाड़ में। हमें सीटों से कोई सरोकार नहीं है। हमारी वो सोच नहीं है कि हम सेनेट की सीटों में लड़ें। सवाल ही पैदा नहीं होता, ठोकर मारते हैं हम लोग। लानत भेजता हूँ, मुझे कौन हटा सकता है? फारूक सत्तार नहीं हटा सकते। फारूक भाई आपका तरीका सही नहीं, वापस बहादुराबाद आ जाओ, सेनेट जाए भाड़ में। बहादुराबाद आ जाओ, जज्बे बुलंद हैं, आइन चलेंगे, हमारा वक्त नहीं, अब नए जिम्मेदार आएंगे। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है? क्यों टाइम गेन किया जा रहा है? क्या किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं हम लोग? यहां साथियों का खून इन्वॉल्व है, कब्रिस्तान भर चुके हैं, कुर्बानियां हैं इस पार्टी की। मैं पीआईबी या हैदराबाद की बात नहीं कर रहा, मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। यहां लोगों ने जाने दी हैं, हम क्या कर रहे हैं? लोग हंस रहे हैं हम पे, और जो शहीद हैं वो घरों में रो रहे हैं, उनकी फैमिलियां रो रही हैं कि इनको क्या हो गया है। आज तो 4 सीटों का मामला है, कल इलेक्शन सामने है 18 का। एमएनए एमपी की सीटों पे तो हम खुदा ना खास्ता मारेंगे एक दूसरे को। क्या मैसेज दे रहे हैं? पूरा पाकिस्तान का मीडिया मजाक उड़ा रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सरबराह थे, आपको ये नहीं होने देना चाहिए था। अगर कमर नवेद भाई कोई गलती कर रहे थे, खालिद भाई कोई गलती कर रहे थे, आप रोकते ही नहीं। आमिर भाई अगर कोई गलती कर रहे तो आप रोकते ही नहीं आके। आप इनके घर चले जाते, पार्टी को डिवाइड नहीं होने देते। आप आमिर भाई के पैरों को हाथ लगा देते, आप पार्टी डिवाइड नहीं होने देते। आप खुद पार्टी बन गए हो पार्टी डिवाइड होने में। मैं इस तरह बात नहीं करता कभी भी, मुझे अफसोस है। मैं आज भी आपकी इज्जत करता हूं, आप भी मेरे बड़े हो आज भी, मगर मुझे अफसोस है, ये जो मेरा चीखना चिल्लाना है ये अंदर से है। ये मैं ड्रामेबाजी नहीं कर रहा, मैं लात मारता हूं मेयरशिप पे। आपने कल बात बैठ के की टीवी पे, मेयरशिप मेरे लिए साथी इंपॉर्टेंट है। मेयरशिप जाए भाड़ में। मैं अभी रिजाइन लिख के दे सकता हूं खालिद भाई को, आप मुझे हटाओगे? लाखों का जलसा करने वाले सैकड़ों हजारों पर फख्र कर रहे हैं।